लीजिए, आज मैं सबकी फेवरेट स्ट्रीट स्टाइल मोमोज़ घर में बना कर के तैयार करूँगी, पर इसे मैं बनाने वाली हूँ बिना मैदा का। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ये मोमोज़ बनेगा। जब आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, तो आप भी अपने बच्चों के लिए खासकर ये मोमोज़ इस तरह से घर में ही बनाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है पत्ता गोभी, जिसे मैंने अच्छी तरह से छाँट लिया है, मतलब कि छाँट लेना है, चेक कर लेना है एक बार। कई बार पत्ता गोभी में भी कीड़े वगैरह निकल जाते हैं, तो पत्ता गोभी को एक-एक मतलब उसके पत्ता को चेक कर लीजिएगा। उसके बाद उसे मैं रफली कट करके वॉश कर ली हूँ, फिर मैं यहाँ पे चॉपर में डालकर इसे चॉप कर ले रही हूँ। मुझे ये सबसे आसान लगता है, इसलिए मैं चॉपर का इस्तेमाल करती हूँ, इससे फाइन ये चॉप भी हो जाता है। पर आप चाहें तो नाइफ की हेल्प से भी बारीक-बारीक सब्जियों को कट कर सकते हैं, और जो भी सब्जी आपका मन हो वो सब्जी आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ गोभी के फूल भी ले ली हूँ, उसे भी धो करके और कट कर ली हूँ। कुछ सभी सब्जियों को अच्छे से मैंने चॉप कर लिया है। चॉपर में डाल के शिमला मिर्च, प्याज़, अदरक और लहसुन और हरी मिर्च को भी सभी चीज़ों को चॉप करके ली हूँ। एक कढ़ाई में हमें डाल देना है तेल 1 चम्मच, उसी के साथ ही मैं 8-10 लहसुन की कलियाँ को चॉप की हूँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 से 2 हरी मिर्च को मैं यहाँ पे चॉप करके ली हूँ। इन सभी चीज़ों को तेल में डालेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको स्टफिंग बनाना बता रही हूँ। इस तरह से जब आप स्टफिंग बनाएँगे ना, तो आपकी मोमोज़ की स्टफिंग बहुत ही अच्छे से होगी, और ये स्टफिंग बिल्कुल यूनिक होने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स। थोड़े से मैं स्प्रिंग ऑनियन डाल ली हूँ, और मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज़ भी चॉप करके ली हूँ। इन सभी चीज़ों को डाल कर के पैन में मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। बस थोड़ा-सा इन सब्जियों का कच्चापन निकलने तक भूनना है, बहुत ज़्यादा सब्जियों को हमें पकाना नहीं है। थोड़ा-सा ये कच्चा ही रहता है, बस इसका कच्चापन बाहर कर दीजिएगा, और बस इतना ही इसे भूनना है। साथ ही साथ सारी चॉप की हुई सब्जियों को मैंने डाल दिया है, जैसे कि गोभी, शिमला मिर्च, और साथ ही साथ में पत्ता गोभी भी डाल दी हूँ। गाजर वगैरह हो तो आप गाजर भी डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं दिखा रही हूँ। अब जितने देर मेरे घर में मोमोज़ नहीं रेडी होगा, उतने देर मेरी बेटी किचन में दाएँ-बाएँ, आगे-पीछे करती रहेगी। कभी-कभी तो वो हेल्प भी करने चली आएगी, पर मोमोज़ बनेगा तभी हेल्प करेगी, अदरवाइज़ किसी चीज़ में नहीं। देख रहे हैं? तो अब हमें यहाँ पे डालना है नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार इस स्टेज पे नमक डालिएगा और फिर से मिक्स कीजिएगा, और इन सब्जियों को भूनिएगा तब तक जब तक इसका पानी जो है ना सूख ना जाए। इसी के साथ ही 1 चम्मच मैं यहाँ पे विनेगर का इस्तेमाल कर रही हूँ, और 2 चम्मच मैं यहाँ पे सोया सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। इन सभी चीज़ों को इस सब्जी में डालेंगे, और हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है, भून लेना है, ताकि इसका पानी सूख जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए, सबसे सीक्रेट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, 2 चम्मच मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ली हूँ, उसमें 1 चम्मच पानी डालकर अच्छे से उसे मिक्स कर लीजिएगा कॉर्नफ्लोर को, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल मत कीजिएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे इस स्टफिंग में डालनी है, मोमोज़ वाली स्टफिंग में सब्जियों में डालिएगा, और इसे मिक्स कीजिएगा, और गैस के फ्लेम को हाई कर दीजिएगा। हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से भून लीजिएगा। देखिए, कुछ इस तरह का इसका टेक्सचर हो जाएगा। इस तरह से जब आप मोमोज़ की स्टफिंग बनाएँगे ना, तो जूसी अंदर से बनेगी, मोमोज़ आपकी ड्राई नहीं होगी। अब मैं यहाँ पे ली हूँ गेहूँ का आटा। तो मैं आज व्हीट फ्लोर से मोमोज़ बना रही हूँ। आप चाहें तो मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बच्चों को खिलाना हो तो घर में ही इस तरह से गेहूँ के आटे से इस मोमोज़ को आप बनाकर देखिएगा। सच बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैदा नहीं देना चाहिए बच्चों को, तो मैं यही आप सभी से कहूँगी कि हाँ, फ्रेंड्स, सही में बच्चों को मैदा वगैरह तो मत ही दीजिएगा। और बाहर का जो मोमोज़ आपके बच्चे पसंद करते होंगे ना, उससे अच्छा है कि आप गेहूँ के आटे से ही घर में मोमोज़ तैयार कीजिए। तो 2 कप मैं यहाँ पे आटा ली हूँ, इसमें मैंने ना तो तेल डाला है, ना ही नमक वगैरह का इस्तेमाल की हूँ, पर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा-सा नमक डाल लीजिएगा, पर तेल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। और बिल्कुल सख्त डो आपको बनाकर तैयार करना है, थोड़ा-थोड़ा पानी डालिएगा। डो तैयार करने के बाद मैंने प्रणाम कर लिया, क्योंकि हमारे यहाँ डो वगैरह जब लगाया जाता है तो उससे प्रणाम कर लिया जाता है। क्या आपके यहाँ भी ऐसा होता है, आप भी करते हैं? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको ये हेल्दी मोमोज़ की रेसिपी अगर अच्छी लगेगी, तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से जब भी मैं कोई आसान टेस्टी रेसिपी बनाऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और कमेंट में भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो रोटी के साइज़ का मैंने यहाँ पे इसे बेल लिया है। जिस तरह से आप रोटी बेलते हैं ना, बस उतना ही इसे थिक रखना है।
बहुत ज़्यादा पतला मत बेलिएगा। अब यहाँ पे मैं एक ग्लास की हेल्प से इसे कट कर ली हूँ, इससे ये आसानी से एक बार में 4-5 निकल जाते हैं। और अब एक-एक पूरियों को लेंगे, थोड़ा-थोड़ा सा बेलेंगे क्योंकि वो साइज़ में थोड़ा छोटा है। आप चाहें तो थोड़ा-सा बड़े साइज़ की कटोरी वगैरह का इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपको वापस से बेलना नहीं पड़ेगा। मैं इसे थोड़ा-थोड़ा सा बेल ली हूँ, उसके बाद हमें इसके अंदर में स्टफिंग डाल देना है। देखिए, 2 चम्मच मैं भर कर के स्टफिंग डाल दी हूँ। अब हमें इसे इस तरह से मोमोज़ जैसा सलवटें देते हुए, प्लेट बैठाते हुए और बस मोमोज़ का डिज़ाइन बना लेना है। जैसा भी आपसे बन सके वैसा बनाइएगा। मुझसे तो पूरी तरह से परफेक्ट डिज़ाइन बनते नहीं हैं, पर जैसा भी बनता है बिल्कुल मोमोज़ जैसा इसका शकल तो आ ही जाता है। पर ये खाने में सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। एक बार आप भी ज़रूर इस तरह से बना कर के मोमोज़ देखिएगा, तो आप मैदा का मोमोज़ ना हमेशा के लिए भूल जाइएगा। और जब भी आपके बच्चे मोमोज़ खाने की जिद करें, तो आप घर में ही गेहूँ के आटे से मोमोज़ बनाकर उन्हें खिलाइएगा। तो इस तरह से मैं एक और आपको बना कर के दिखा देती हूँ। देखिए, एक पूरी को ली हूँ मैं और उसके बाद उसके अंदर 2 चम्मच स्टफिंग डालिएगा और कुछ इस तरह से सलवटें देते हुए हमें इसे पैक कर लेना है। पानी वगैरह भी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, देख रहे हैं? अगर आपको फ्रेंड्स ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आएगी ना, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट में प्लीज़ ये मत बोलिएगा कि गेहूं के आटे का मोमोज कैसा लगेगा। जब तक आप बनाकर खाइएगा नहीं, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि गेहूं के आटे से भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट मोमोज बन सकता है, वो भी हेल्दी। तो कुछ डिज़ाइन डिफरेंट है, वो मेरी बेटी ने बनाया है। हम दोनों ने मिल करके ये काम किया है, क्योंकि जब मोमोज वगैरह बनाइएगा तो बच्चे तो आपके किचन से बाहर नहीं ही निकलते हैं जब तक आप उन्हें बना कर के खिला ना दें। तो यहाँ पे मैंने एक स्टीमर में रख दिया था पानी को गर्म होने के लिए, और इस तरह से प्लेट को मैं ग्रीस करके और फिर मोमोज डाल दी हूँ। थोड़ा-थोड़ा सा गैप दे करके ही मोमोज को डालिएगा और ऊपर से हल्का-हल्का सा ऑयल से उसे ग्रीस कर दीजिएगा। कवर कर देना है मीडियम फ्लेम पे, हमें इसे कम से कम 12 से 15 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है। फर्स्ट बार जब आप डाल करके मोमोज को स्टीम कीजिएगा ना, तो थोड़ा-सा समय लग जाएगा, 15 मिनट तो लग जाएँगे कम से कम। और जब दूसरे बैच का आप मोमोज़ को स्टीम करेंगे ना, तो कम समय में ही, कम से कम वो 10 मिनट में हो जाएँगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है दूसरे बैच का मोमोज़ को स्टीम करने में। फर्स्ट बैच में थोड़ा-सा समय लग जाता है, पर सेकंड बैच में आप डालिएगा तो फटाफट से आपके मोमोज़ बनकर तैयार हो जाएँगे। और जैसे ही आप कवर हटाएँगे ना, तो ये बिल्कुल ही इस तरह से ट्रांसलूसेंट सा आपको दिखने लगेगा। ये भी मोमोज़, आटा का भी जो मोमोज़ बनता है ना, वो भी बिल्कुल ट्रांसलूसेंट सा दिखने लगता है, पर उसे बेलते समय बहुत ज़्यादा पतला मत बेलिएगा। छोटी-छोटी टिप्स और ट्रिक्स को ध्यान में रखिएगा और इस तरह से आप भी मोमोज़ बनाकर तैयार कीजिएगा। तो लीजिए, चटपटी सी मोमोज़ की चटनी भी मैं बनाई हूँ, तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ इससे पहले शेयर कर दी थी, लिंक भी मैं दे दूँगी कमेंट में। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी चेक कीजिएगा और इस तरह से हेल्दी और टेस्टी मोमोज़ बनाकर अपने बच्चों को और परिवार में सभी को खिलाइएगा। तो वो भी मैदा का मोमोज़ खाना बिल्कुल भूल जाएँगे। कभी भी आपको बाहर के मोमोज़ खाने की जिद ही नहीं करेंगे, जब आप उन्हें इस तरह से ये हेल्दी मोमोज़ गेहूँ के आटे से बनाकर खिलाएँगे। तो चलिए, अब मैं बना ली हूँ और अब मैं इसे चख भी लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसा बना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कितना खाती हो, पर मैं बनाती हूँ तो मैं जब तक अपनी रेसिपी को एक बार टेस्ट नहीं करती हूँ, मुझे पता नहीं चलता कि वो कैसा बना है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बेस्ट है।